डेटा का विश्लेषण करने या जटिल समस्या को हल करने के लिए अब एआई आधारित टूल का उपयोग किया जा रहा है। एआई विशाल डेटा सेट का तत्काल विश्लेषण करने में सक्षम। इसका उपयोग कई मामलों में किया जा रहा है, जैसे मोबाइल पर मैप देखकर गंतव्य तक पहुंचना या शारीरिक लक्षणों के डेटा का विश्लेषण करना, बीमारी का डायग्नोस करना, दवा बनाना। इसके अलावा ये एस्ट्रोफिजिक्स में बड़े डेटा का विश्लेषण करके या माइक्रोबायोलॉजी में प्रोटीन या जीन अनुक्रम का विश्लेषण करके आवश्यक जानकारी प्रदान करने में भी उपयोग है। हालांकि ये सवाल उठते हैं कि एआई आधारित परिणाम कितने डिपेंडेबल और सुरक्षित है। इस वर्ष फिजिक्स और केमिस्ट्री विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के अनुसंधान के केंद्र में एआई था। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन नेटवर्क का अनुसरण करते हुए कृत्रिम तंत्रिक नेटवर्क मॉडल विकसित किया है। मानव मस्तिष्क को पिछले अनुभवन के स्मृतियों को संग्रहित करता है, जो आवश्यक है उसे पुनः प्राप्त कराता है, मस्तिष्क में संग्रहित जानकारी का विश्लेषण करते हैं और निर्णय लेता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उनका आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल भी लगभग उसी तरह काम कर सकता है। मस्तिष्क तथा नर्व सिस्टम न्यूरॉन या नर्व सेल्स से बना होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में लगभग 1000 से 1 लाख कनेक्शन होते हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स एक नेटवर्क बनाकर काम करते हैं। लिंक के माध्यम से न्यूरॉन्स के बीच विद्युत धारा प्रभाव का एक्सचेंज होता है। मस्तिष्क के कई कार्य न्यूरॉन्स के इसी नेटवर्क में संचालित होता है। न्यूरॉन्स विश्लेषण करना, यादों को याद रखना, गणित को हल करना या योजना बनाना जैसा काम करते हैं। मस्तिष्क में स्मृतियां, अनुभव आदि बहुत सी सूचना रहती है। जब हम कुछ याद रखना चाहते हैं तो उसे याद रखने के लिए मस्तिष्क में कुछ स्थानों से न्यूरॉन विद्युत संकेत प्रभावित होते हैं। इस तरह वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेट में न्यूरल नेटवर्क तैयार किया है। जिस प्रकार बच्चों को अज्ञात चीजें रिपीटेडली सिखाए जाते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी सूचनाएं देकर रिपीटेडली सिखाया जाता है, जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। एक प्रशिक्षित आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट डेटा का विश्लेषण कर सकता है और लाखों डेटा से बहुत जल्दी सही जानकारी ढूंढकर तुरंत सटीक उत्तर प्रदान कर सकता है। मानव मस्तिष्क लगातार धीरे धीरे बदलता रहता है। नई कनेक्शन बनते हैं, अप्रासंगिक कनेक्शन खत्म हो जाता है। नई अनुभवों का ज्ञान मस्तिष्क में समाहित हो जाता है और जीवन के डिफरेंट चरणों में अलग अलग तरीकों से निर्णय लेना सीख जाता है। मस्तिष्क के डिफरेंट भाग परिदर्शनों को निर्माण के प्रक्रिया में एक साथ काम करते हैं। मानव मस्तिष्क जिस तरह से लगातार सीखता है, उसी के नकल में एक आत्मनिर्भर और सटीक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाना असंभव है। ये नेटवर्क सही नहीं होगा। इसका कारण ये है कि मानव मस्तिष्क कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। मस्तिष्क या सेंट्रल नर्व सिस्टम की जटिल गतिविधि और अनंत क्षमता की कल्पना करना कठिन है। इसीलिए न्यूरल नेटवर्क मॉडल को मानव मस्तिष्क की एक प्रभावी प्रतिकृति होने का दावा नहीं किया जा सकता है। प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर एस्टिमेशन के लिए 3 वैज्ञानिकों ने रशियन विज्ञान पर नोबेल प्राइज दिया है। अमीनो एसिड अनुक्रमण से प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एस्टिमेशन का अनुमान, जो लगभग असंभव कार्य हुआ करता था, एआई का उपयोग करके हासिल किया गया है। इस मामले में भी मशीन लर्निंग विधि द्वारा कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाया गया है। एआई जिस डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करने में सक्षम है, वह पिछले 5 दशकों में अनुभवजन्य रूप से निर्धारित किया गया है। रिसर्चरों ने प्रोटीन डेटाबेस में संकलित डिफरेंट प्रोटीन के भारी मात्रा में अनुक्रम और संरचना की जानकारी की पहचान करने के लिए काम किया है। जिस काम को एक्सपेरिमेंट तरीकों से करने में सालों लग जाते हैं, एआई उसे कुछ ही सेकंड में कर सकता है। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में लगभग 20 करोड़ प्रोटीन के संरचना का अनुमान लगाना संभव हो गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि एआई का उपयोग करके प्रोटीन के जटिल संरचना की भविष्यवाणी करने का परिणाम कहीं एक्सपेरिमेंटल निर्धारण के बराबर नहीं है, बल्कि लगभग 90% है। रोसेटा फोल्ट एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रोटीन डिजाइन और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर संरचना के भविष्यवाणी के लिए किया गया है। फिर एमिनो एसिड के डिफरेंट अनुक्रमण का उपयोग करके एक बिल्कुल नया प्रोटीन बनाया जाता है। इस तरह से एक एक करके प्रोटीन बनाए गए, जिनमें से कुछ मेडिसिन
मेडिसिन, वैक्सीन या नैनो मटेरियल्स या माइक्रो सेंसर का रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। पहले से भविष्यवाणी करके इस प्रोटीन संरचना को डिजाइन करने में सक्षम होने से ट्रीटमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे महान संभावनाओं के द्वार खुल गए। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल सीमाओं के बारे में फिजिक्स विज्ञानियों की आशंकाएं प्रोटीन संरचना एस्टिमेट के लिए भी उतने ही सच है। न केवल सीमाएं बल्कि अनिश्चितता और गलत परिणामों की संभावना को भी टला नहीं जा सकता। यदि प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में 10% अंतर के आधार पर एक नया प्रोटीन बनाया जाता है, इसका न तो प्रभावशीलता और न ही संभावित नुकसान का पता लगाया जा सकता है। क्या ऐसा प्रोटीन का इस्तेमाल सुरक्षित है? क्या ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यदि उस प्रोटीन का उपयोग मेडिसिन बनाने में किया जाए तो कोई खतरा नहीं होगा? इसलिए नई प्रोटीन की निर्माण में सावधानी बरतने की जरूरत। जब एआई टाइप के प्रोटीन जानकारी के उपयोग बीमारियों के निदान या विशिष्ट मेडिसिन के विकास के लिए किया जाता है तो इस गारंटी कहाँ है कि असफल भविष्यवाणी घातक नहीं होगी? क्या हमें भविष्य में इलाज के लिए एआई पर निर्भर रहना चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताएं।